हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 11 अगर होगा तो आप क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 आप निकाल लेंगे। और उसमें है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी 10 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक ट्रायंगल लिए ए बी सी। अब पता करते हैं कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो ए बी सी में जब tan a लिया गया तो tan a इक्वल टू क्या होता है, एंगल के जो सामने यानी बी सी और उसका एडिसेंट यानी बी सी बाई ए बी। ये पिछले लेक्चर में मैं बता दिया हूँ। तो अब बी सी बाई ए सी देखेंगे तो इसमें साइड किसी का भी बड़ा किसी का भी छोटा हो सकता है। बी सी बड़ा हो सकता है या ए भी बड़ा हो सकता है। अगर बी सी यहाँ पर बड़ा अगर साइड होगा, बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी। अगर बी सी अगर बड़ा होता है यानी बी सी ले लेते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग 8 और ए बी लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2। तो 8/2 कितना होगा 4। तो 4 क्या 1 से छोटा है? नहीं, 1 से छोटा नहीं है। वह हो सकता है बी सी और ए बी का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन यही था कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स है। अगर ए बी अगर बड़ा और बी सी अगर छोटा होता है तो ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन जब बी सी ग्रेटर देन ए बी रहेगा तो उसकी वैल्यू उससे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब फॉल्स है। फर्स्ट वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू 12/5। तो 12/5 तो इसको भी डायग्राम से जब देखते हैं तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाई एडिसेंट साइड यानी ए सी बाई ए बी। तो यहाँ बोला गया कि सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है। पूछ रहा है बस कि 12/5 हो सकता है। हाँ, तो ए सी क्या है, बड़ा है। अब ए बी क्या है, छोटा है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है बाकी अदर साइड से। अब 12/5 भी जो है वह भी 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि सेक ए का वैल्यू 12/5 हो, यानी यह आपका ट्रू है। जब थर्ड में आते हैं तो थर्ड में है cos A इज एब्रीवेटेड ऑफ कॉस्केंट ऑफ एंगल A। तो आपको मैं पीछे फर्स्ट लेक्चर में लिखवा दिया गया था कि साइन को साइन पढ़ते SINE, कॉस को कोसाइन पढ़ते हैं, टैन को टेंजेंट पढ़ते हैं। तो ये सब पिछले क्लास में हो गया था। तो यहाँ पर कॉस्केंट है, कॉस्केंट कॉसिक का होता है न कि कॉस का। कॉस का क्या होता है, कोसाइन। तो बोला गया ऐसे पढ़ सकते हैं कॉस्ट को कॉस्केंट ऑफ एंगल ए, तो नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। थ्योरी में मैं लिखवा दिया हूँ, कॉस्ट को क्या पढ़ते हैं, कोसाइन पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं तो है यहाँ पर क्वेश्चन 4। तो उसमें है कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए जो लिखते हैं कॉट ए, तो क्या कॉट ए का प्रोडक्ट है? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए क्या है, कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हम लोग रेफरेंस देते हैं एंगल ए से। बिना रेफरेंस एंगल ए से ए का कॉट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो रेफरेंस देने के लिए हम लोग कॉट ए बस एक रेफरेंस देता है कि किस एंगल को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, जो आपका ये फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो 4/3 जब आप देखेंगे तो क्या है, 1 से बड़ा। 4/3 क्या है, 1 से बड़ा है। क्लियर?
लेकिन जब आप साइन थीटा इक्वल टू करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपका BC/AC आएगा। तब BC क्या है, छोटा, अब AC क्या है यहाँ पर, बड़ा है। यानी हाई जो डिनोमिनेटर है AC वह आपका क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो जब भी इसका होगा वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। सम पार्टिकुलर एंगल पर इसका वैल्यू 1 होता है साइन थीटा का, नहीं तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब पार्टिकुलर एंगल पर उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है।